हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी स्ट्रगल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज थी वट सावित्री की पूजा, और जिसको मैंने भी करा था। और ये पूजा मेरी पहली पूजा है गवर्नमेंट जॉब के बाद। और इसमें देख रहे थे, मैं ना फ़ोटोग्राफ्स ले रही थी थोड़ा सा तैयार श्यार होके। और इसमें एक चीज़ मिसिंग रह गया था कि अलता लगाते हैं बिहार में, लेकिन मैं अलता लगाना थोड़ा सा स्किप कर गई थी, जो मैंने बाद में लगाया था। और यहाँ पर मैं सिंदूर लगा रही थी। सिंदूर इसलिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है क्योंकि वो सिंदूर है जो मेरी शादी में, मतलब जिससे सिंदूर लगाया गया था ना सिंदूरदान जिससे हुआ था, वो सिंदूर था। और स्पेशली ये तो हर ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि मतलब जब भी आप कोई वैसा तीज पर्व होता है तो जो बिहार में है वो सिंदूरदानी से ही करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, बिहार में वट सावित्री की पूजा होती कैसे है तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ना बड़ के पेड़ की पूजा होती है, और वहाँ पे जितने भी पूजा की सामग्री है, जो जनरल पूजा होती है वैसी होती है। बस यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पंखा भी रखा जाता है, और उसके साथ जो दान वान का सामान है आपका, या जो श्रृंगार का सामान है जो आपको दान करना है, वो सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। फूल माला, फल वगैरह, जितनी भी चीज़ें जो पूजा में लगती हैं वैसी सभी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद इसमें देखिए एक चीज़ और होती है ना, कि इसमें ना ये जो धागा है लाल रंग का, मौली या जो धागा कह सकते हैं, इसको लेके स्त्रियाँ ना 11, 7, 21, 108, 51, मतलब जितनी उनकी श्रद्धा और जितनी इच्छा होती है ना उतनी वो फेरियाँ लेती हैं बड़ के पेड़ की। और उसके बाद आप देखेंगे ना कि ये जो फेरियाँ हो जाती हैं उसके बाद मतलब एक ऐसा कहते हैं कि वो एक पूजा का पार्ट ही है कि जिसमें ना 5 स्त्रियों को, सुहागिन को सिंदूर लगाना होता है और लगवाना भी होता है। और जो ये पंखा है ना, पूजा होने के बाद जैसे पेड़ की पूजा हो गई, उस टाइम पंखा उठा लिया जाता है बड़ के पेड़ को, मतलब हवा देके। और उसके बाद उसी पंखे से मतलब कह सकते हैं कि आंचल में दिया जाता है थोड़ा, जो प्रसाद टाइप से होता है वो सभी जो 5 स्त्रियों का सिंदूर लगाते हैं उनको। और यहाँ पे ये देखेंगे कि मैं भी सिंदूर लगा रही थी और लगवा भी रही थी 5 स्त्रियों को, क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ा सा होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे ना कि सभी स्त्रियाँ मतलब ये सारी चीज़ें विधि करके उसके बाद कथा सुनती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कथा सुनना। और क्योंकि बिना कथा के तो कोई भी पूजा अधूरी रह जाती है, तो उसमें भी फिर वट सावित्री जो कथा है वो सुनी जाती है, मतलब जिनसे स्टार्टिंग हुई थी इस पूजा की। तो उसमें कथा मैंने भी सुनी और काफ़ी अच्छा लगता है कथा सुनना, कि मतलब आखिर इस जो व्रत हम कर रहे हैं उसका वजूद क्या है, या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो वही कुछ बता रही थी कि कभी एक स्त्री हुई थी सावित्री नाम की, जिन्होंने अपने मतलब हस्बैंड के लिए किया था ये चीज़, और जिससे उनको हर सुख की प्राप्ति हुई थी जो उनको चाहिए था, जैसे पुत्र की सुख की, और जो पति की उम्र है वो उसके पति चल बसे थे, लेकिन उन्होंने पूजा करके उनको वापस लाया था। तो ये कुछ स्टोरी होती है। और फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ फ़ोटोग्राफ्स अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।